हेलो फ्रेंड्स। आज पूरा देश जश्न मना रहा है और उसका रीज़न है ये भाई साहब। ये आज तक हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब ये नहीं रहे एजुकेशन मिनिस्टर। सो गाइस, सभी को बहुत 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 बधाई हो। आज हम सब ने मिलकर वो कर दिखाया है जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई। सभी मेरे भाई बहन जो जेंजी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज इस खुशी को आज हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं और साथ में जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो शुरुआत होती है नीट पेपर लीक से। खैर, नीट पेपर लीक एक कारण है, लेकिन ये सिर्फ नीट पेपर लीक ही इस पूरे प्रोटेस्ट का, इस पूरे आंदोलन का मेन रीज़न नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नीट पेपर लीक के बाद से ही ये सभी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन इससे पहले से भी हमारे देश में एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए थे, वो हो नहीं रहे थे। एग्ज़ाम पेपर लीक, एग्ज़ाम में सीटों की खरीद बिक्री, साथ में वैकेंसीज़ का नहीं आना, वैकेंसीज़ का आना तो फिर सही तरीके से वो ख़त्म ना हो पाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वैकेंसीज़ का जाना, ये सभी चीज़ें जो थी वो हमारे जेंजी को और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये चीज़ें परेशान करके रखी थी। तो शुरुआत होता है नीट पेपर लीक से। नीट पेपर लीक होता है और उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल हमारे CJI चीफ 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 जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोल देते हैं। ये ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया और कॉकरोचेस, यहाँ से असली शुरुआत होती है। अमेरिका में बैठे हमारे एक भाई अभिजीत दीप के इसी को एक तंज के रूप में, सटायर के रूप में इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाते हैं। इसका नाम रखा जाता है कॉकरोच जनता पार्टी। और यही कॉकरोच जनता पार्टी देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी से भी अधिक लोग इकट्ठा कर लेती है ऑनलाइन एज फॉलोअर्स। आई थिंक मोर देन 20 मिलियन फॉलोअर्स, 22 आई थिंक। तो यहाँ से फिर शुरुआत होती है असली लड़ाई की, असली प्रोटेस्ट की। अभिजीत भाई US से वापस लौट के आते हैं इंडिया, और इंडिया में आने के बाद जंतर मंतर में बैठते हैं प्रोटेस्ट के लिए कि हम कॉकरोच नहीं बल्कि हम स्टूडेंट्स हैं और हमें भी उतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए जितने बाकी सेक्टर्स को भारत में दिया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म मिला अभिजीत दीप के द्वारा, साथ में सोशल मीडिया। और ये सोशल मीडिया अगर हमारे पास आज नहीं होता तो ये सच है कि हम आज ये लड़ाई जो आज हम जीते हैं इसे नहीं जीत पाते। साथ में सोनम वांगचुक सर आते हैं जनता मंतर पर और 25 दिनों के लिए लगातार हंगर स्ट्राइक करते हैं। उनका भी योगदान जो है इस पूरे जीत पर, उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। साथ में सबसे बड़ी बात, हमारे जेंजी का फेवरेट इंस्टाग्राम या कहें तो सोशल मीडिया। ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है और सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई का जो इम्पैक्ट है आज हमारे सामने है। सो आगे हम लोग बात करते हैं इस पूरे लड़ाई के इम्पैक्ट की, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और मेन टारगेट जो हमारा था वो है एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो हो चुका है। साथ ही इसके अलावे बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं जो आज हम देख पा रहे हैं, जो शायद ऐसा आज तक हमने नहीं देखा था। हमारे पूरे इतिहास में, पूरे देश में आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो हमने इस प्रोटेस्ट के थ्रू देखा है। एक एक करके मैं सबको बोलता हूँ। सबसे पहले जो हमारे देश के जेंजी हैं वो जाग गए। जेंजी, जिसे अभी तक देश में सबसे लेज़ी, सबसे केयरलेस जनरेशन कहा जा रहा था, आज वही जेंजी ने पूरे देश एक तरह से कह सकते हैं तख्ता पलट करके रख दिया है। सभी जेंजी जाग गए हैं और सभी ने अपने पावर को यूज़ करके गवर्नमेंट को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। साथ में एक और इम्पैक्ट जो मुझे दिख रहा है,
कि देश में अब अंधभक्ति ख़त्म हो चुकी है। अंधभक्ति इन द सेंस सभी लोगों के अंदर गवर्नमेंट को लेके और मीडिया को लेके जो बातें थी मन में कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो सच कर रही है और मीडिया जो दिखा रही है वो सच दिखा रही है, ये वाला भ्रम बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। साथ में सारे जेंजी और हमारे सारे भाई बहन सभी लोगों ने सरकार से सवाल करना स्टार्ट कर दिया है, जो हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सभी ने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज़ किया है। और एक और बात जो मुझे दिखा इस पर कि अभी तक देश को पॉलिटिकल पार्टीज़ और सबसे बड़ा हाथ इसमें मीडिया का है। हमारे नेशनल मीडिया ने जिस तरह से देश को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था धार्मिक रूप से, हिंदू और मुस्लिम, ये वाला बात सबसे ज़्यादा मुझे लगा जो जिसे हम इम्पैक्ट के रूप में रख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जो है, यूनिटी जो है, वो पूरे देश में फैला है। अगर बहुत सारे वीडियोस, बहुत लाखों में वीडियोस अभी सोशल मीडिया में पड़े हैं, अब जाके देखेंगे शॉर्ट्स वीडियोस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह बहुत सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे जहाँ पे प्रोटेस्ट के बीच में सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए दिखेंगे। एक भी जन वहाँ कोई किसी को नहीं पूछ रहा है तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो, ऊंच हो, नीच हो। ये सभी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिख रही थी। सारे लोग निष्पक्ष एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के किसी भी इंडियन का जो सच्चा देशभक्त हो उसके अंदर वो उसके अंदर आंसू आ जाएंगे, आई थिंक, और आए होंगे, बिल्कुल मेरे भी आए थे। सारे लोग एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं रह के सारे सारे देश में फैला। और बिहारियों का ही क्या ही कहना। बिहार में सबसे फ़नी कुछ अगर देखने को मिला तो ये बिहार में हुआ। सबसे फ़नी और सबसे इम्पैक्ट बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, देश के सारे हिस्से में हुए, मुंबई में हुए, साउथ में हुआ। साउथ से आपने देखा होगा, साउथ से सभी लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना भिजवाया वहाँ तक, पूरे दिल्ली तक, सब पूरे प्रोटेस्ट तक। तो आई थिंक इसमें कह सकते हैं कि पूरे देश का एक इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट दिखा है। सभी ने मिलके इस पे कंट्रीब्यूट किया है। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में ऑफलाइन प्रेजेंट थे उन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। साथ में पूरे देश से लोगों ने हेल्प करके कंट्रीब्यूट किया है और प्रोटेस्ट को ज़िंदा रखा है मोर देन 30 डेज़। एक और इम्पैक्ट मुझे दिखा वो है हमारे नेशनल मीडिया। तो आज तक हम सारे लोग जो अंधे होकर हमारे नेशनल मीडिया पे देख रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि नेशनल मीडिया जो दिखा रही है वो सच ही है, तो सबसे पहले हम इस वाले बात से बाहर आ चुके हैं। जिस तरह से हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हमारी मीडिया जो है वो मीडिया रैंकिंग में आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ हम लोग 157 पे हैं। आई थिंक दिस ईयर वी आर ऑन 159। तो इसने इतने के बावजूद भी हमें ये पता नहीं था कि हमारी मीडिया कितनी गिरी हुई है। और आखिरकार इस वाले प्रोटेस्ट के बीच में ही हमारे मीडिया ने अपनी सारी नीचता दिखा दी है। पूरे देश के हर हिस्से से गरीब तबके के लोग, सेकंड क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लड़के जो है, लड़कियां जो हैं, वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं और सभी लोग वहाँ पे जाके अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। ट्रेन पे, जनरल बोगी पे होते हुए जाते हुए, बस में जाते हुए, सारे लोग ऐसे गए हैं। उसके बावजूद मीडिया ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए सब दिखाया कि जो यहाँ पे जो जेंजी का प्रोटेस्ट चल रहा है वो पाकिस्तान से फंडेड है, चाइना से फंडेड है, ये सभी देशद्रोही है, ये सभी एंटी नेशनल है। मतलब जितने तरह के नेगेटिव नैरेटिव्स हो सके वो सारे फैलाए गए हमारे मीडिया के थ्रू। सो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे दिखा है कि आज से कोई भी जेंजी नेशनल मीडिया पर ट्रस्ट नहीं करेगा। हम अपने देश के बच्चों को ही, जिन्हें पुलिस खूब लाठी जिन पर बरसा रही है, उन बच्चों को एंटी नेशनल बोलना, उनको पाकिस्तान से फंडेड बोलना, उनको चाइना से फंडेड बोलना, ये बहुत एक तरह से हमारे देश की बेइज्जती है। और खैर हमारी मीडिया जो है वो अपनी निजता दिखाते आई है काफ़ी टाइम से, लेकिन इस वाले प्रोटेस्ट के बीच में जो हमारी मीडिया ने जो ज़मीन खोदा है, जहाँ पे मीडिया गिरा है, इससे आई थिंक इससे भी नीचे अब नहीं गिरा जा सकता था। एक और इम्पैक्ट जो मुझे दिखा है कि अब लोग नेशनल मीडिया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। साथ में
और इस पूरे प्रोटेस्ट को सक्सेस करने में हमारे यूट्यूब मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से हमारी नेशनल मीडिया ले जा रही थी पूरे प्रोटेस्ट को, एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, ये है, वो है, एक्स है, वाई है करते हुए, सो हमारे यूट्यूब मीडिया के कुछ भाई, मैं नाम लेना चाहूँगा, लाइक न्यूज़ पिंच, ललन टॉप, केकी क्रिएशन, संदेश, ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया है जिन्होंने हकीकत को दिखाया, वाकई उस पूरे प्रोटेस्ट में क्या हो रहा उसे दिखाया। और पूरा जो नैरेटिव चल रहा था नेशनल मीडिया का, ये आतंकवादी है, ये एंटी नेशनल है, वगैरह वगैरह, सभी चीज़ों को सिरे से बर्खास्त किया। और सबसे बड़ा रोल जो मैं अभी तक नहीं बोल पाया था, ये है हमारे जेंजी का रोल। हमारे जेंजी, सबसे पहले इसमें मैं हमारे जेंजी से भाई बहनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं खुद ही समझता था कि हमारे जो जेंजी भाई बहन हैं ये बहुत लेज़ी हैं, बहुत केयरलेस है, बहुत इन चीज़ों पे इंटरेस्ट उनको नहीं है। लेकिन सबसे पहले मेरा भ्रम टूटा है। मैं सिर्फ ये सोचता था कि हमारे जो जेंजी हैं वो सैयारा वाले सॉन्ग को सुन के हम सिर्फ स्ट्रीट्स पे, सिनेमा पे सिर्फ लोट पोट होने जानती है। लेकिन मैं गलत था। हमारे जो जेंजी हैं ये, इन पे बहुत एनर्जी है, इन पे बहुत ऊर्जा है, ये बहुत क्रिएटिव हैं और ये बहुत पावरफुल भी हैं। आपने देखा होगा मीडिया पर बहुत सारे मीम्स क्रिएट किए गए, उसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, लेकिन सारे फ़नी थे। बहुत फ़नी मीम्स क्रिएट किए गए और अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट को झुकने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया गया। अगर रात को देश के पीएम रात को 12 बजे नमस्कार मित्रों की जगह पे अगर हेलो फ्रेंड्स कहें तो फिर आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी डरी हुई है। ये गवर्नमेंट जो पिछले 12 सालों के अपने पूरे टेन्योर में जिसने एक भी इस्तीफ़ा नहीं लिया था, उस गवर्नमेंट ने अचानक से अगर अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा ले लिया है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी जीत है। और हमने एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, हमने बल्कि इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया है। सो ये बहुत खुशी का दिन है। आई थिंक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सो इतने इम्पैक्ट्स हैं जो मुझे दिखते हैं, इतने इम्पैक्ट्स हैं जो मुझे दिखते हैं। अगर और भी इसके कुछ इम्पैक्ट हुए जो आपने नोटिस किया हो, जो आपने देखा हो ऑनलाइन ऑफलाइन, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बिल्कुल बताएंगे। सारे लोग जिन्हें कुछ इम्पैक्ट दिखा है इस पूरे प्रोटेस्ट में, आप वो बताएंगे। बाकी मैं सभी चीज़ें बोल चुका हूँ आई थिंक। हाँ, तो अच्छा, आपको ये लग रहा होगा ये पहला रेजिग्नेशन है, तो आई थिंक ये पहला नहीं है। इससे भी पहले इस्तीफ़े हुए हैं, बहुत सारे इस्तीफ़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने इस पर जिम्मेदारी ली है। इससे पहले आई थिंक इट वाज 1956 जब शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा लिया था। फिर नीतीश कुमार ने भी 1999 में इस्तीफ़ा लिया था और ए राजा ने भी 2010 में 2G स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था उस पर भी इस्तीफ़ा लिया था। तो इस्तीफ़े लोकतंत्र में होते हैं और यही लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी यही खूबसूरती है। इस्तीफ़े होने चाहिए जिससे देश की जो गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी दिखती है। सो अब लास्ट पॉइंट मैं जो बोलना चाहूँगा कि अब आगे क्या, इससे क्या होगा, इस रेजिग्नेशन से हमें क्या मिलेगा। सो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है अब डरेगी। गवर्नमेंट कैसे डरेगी कि अगर मैं आगे कुछ गलती करूं तो फिर से ये जो जेंजी हैं और देश की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है और देश के सारे लोग हैं अब एक हो जाएंगे। क्योंकि अब देश के जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, ऊंच नीच इन सब पे बंटने वाले नहीं हैं और सारे लोग अब गवर्नमेंट की चाल को और नेशनल मीडिया के चाल को समझ चुके हैं। साथ में अब गवर्नमेंट हर चीज़ों पर अकाउंटेबिलिटी लेगी और गवर्नमेंट को हर हाल में अब एटलीस्ट टिल 2029 तक अब चीज़ों को अच्छे से करके चलना होगा। क्योंकि उनको ये डर है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करें तो 2029 में हम गद्दी से उतर भी सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, इस पूरे प्रोटेस्ट को याद कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट में जो मुझे लग रहा कि ये पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा है। जहाँ तक जब से मैं देख रहा हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आज तक इतना बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट आज तक हमने देश में नहीं देखा था। और देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, किसान आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन, बट विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का ये आंदोलन सबसे बड़ा अभी तक देश में रहा है और जो सफल भी रहा है।
और एक और इम्पैक्ट जो मुझे दिखता है कि जो बहुत समय से बहुत सारे आंदोलन हुए जिन्होंने गवर्नमेंट को आज तक बैकफुट पे नहीं लाया था, फाइनली स्टूडेंट्स ने, हम सब ने मिलके गवर्नमेंट को बैकफुट पर ला दिया है और गवर्नमेंट को हम पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। गवर्नमेंट या फिर कोई भी बॉडी अब मोनोपोली नहीं कर पाएगी। हर किसी को मोनोपोली करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना होगा कि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ कुछ भी मनमानी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगी। सभी पॉइंट्स मैंने बोल दिया है। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बोलेंगे आप लोग, और जो बातें आपके मन में आपने नोटिस किया हो सभी को सभी लोग, सभी मेरे भाई बहन दिल खोल के कमेंट में लिख के बताएंगे और मुझे भी सपोर्ट करेंगे। सभी को थैंक यू सो मच।